और अब बात करेंगे संसद में महासंग्राम की। राहुल अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ है। राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं बीजेपी सांसद। अडानी मामले में विपक्ष की जेपीसी की जांच की मांग तेज है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए सत्ताधार की, बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं। संसद में महासंग्राम जारी है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर से जेपीसी जांच कराने की मांग को लेकर नोटिस दिया है, क्या सरकार थोड़ा टस से मस होगी? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष इस समय है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है, उसके पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। फिजूल की बातें हर समय करते रहते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जांच कमेटी गठित कर दी है तो जेपीसी की मांग करना ये निरर्थक है, फिजूल की बकवास है। और दूसरी बात, विपक्ष ने जिस तरीके से संसद को एक तरीके से बंधक बना रखा है, संसद को ठप कर रखा है। 145 करोड़ नागरिकों की समस्याओं के निदान के लिए तमाम सांसद जो है तैयारी करके आते हैं, भिन्न भिन्न मुद्दों को उठाना चाहते हैं। और ऐसे में संसद को लगातार 1 सप्ताह हो गया ठप करना, ये जघन्य अपराध है। जनता की खून का पसीने की कमाई का लगभग 100 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, इस बारे में विचार। आपको लगता है कि एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है विपक्ष ने कि जेपीसी से कम में वो मानने को तैयार नहीं है? मैंने कहा ना कि ये फिजूल की बकवास है और जेपीसी की ज़रूरत ही नहीं। देशवासी भी यह समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा तो ज़्यादा जिम्मेदार अन्य कोई भी समिति हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। बातचीत हुई रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। सर, डोला सिंह हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से जेपीसी के मुद्दे पर तमाम विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टीएमसी उसमें शामिल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? हमारे लीडर ऑनरेबल ममता बनर्जी ने हमारे पार्टी के स्टैंड के बारे में साफ साफ बता दिया। उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है, वही हमारा पार्टी का स्टैंड है। नहीं, आपके लीडर ने राहुल गांधी के बारे में बताया कि राहुल गांधी टीआरपी का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन विपक्षी एकता की कोशिश तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। अपोजिशन यूनिटी के बारे में ममता जी का स्टैंड भी हमारा पार्टी का स्टैंड है। हमारा पार्टी का स्टैंड उन्होंने जब बताए, हमसे प्लीज़ मत पूछिए, हमारा स्टैंड अलग कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। ममता जी ने हमारे पार्टी का स्टैंड बताए, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ स्टूडियो। कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की टीआरपी है, ये क्या मतलब है इसका? देखिए, सदन में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी, सारे हमारे जो विभिन्न क्षेत्रीय दल है, लगभग पिछले हफ्ते 16-17 क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके हम ईडी के दफ्तर के तरफ हम निकले जेपीसी की प्रोब की मांग करने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भेजा हमको रोकने के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्षी दल जेपीसी के इस मुद्दे पर एकजुट हो, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए जहां पे टीएमसी दल हारी, कांग्रेस दल जीती, तो वहां की सरकार आज कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। मुझे लगता है कि जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो इसलिए है क्योंकि वहां के लोग वहां की सरकार से असंतुष्ट हैं। तो मुझे लगता है कि टीएमसी को अपने राज्य सरकार में अगर उनकी कोई भूल या खामियां हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने। संसद का सत्र लगातार बाधित हो रहा है, संसद में हंगामा चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, आप लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकलने की कोई संभावना? देखिए, एक तरफा सदन चल रहा है। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि सत्ता पक्ष जब चाहे तो उनके मंत्री खड़े होकर बोल सकते हैं और उनके बातों रिकॉर्ड पे जाते हैं और उनके बातों करते हुए माइक भी ऑन रहते हैं। लेकिन जब विपक्षी दल राहुल जी अगर कुछ बोले तो उनके भाषण को हटाया जाता है, मिटाया जाता है, उन पे आरोप लग रहे हैं पर उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। और जब हम कुछ अपना बात रखना चाहते हैं तो हमारे माइक बंद रहते हैं।
देश को पता है कि सत्ता पक्ष की आज बहुत भारी बहुमत लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। तो अगर सदन सत्ता पक्ष के मंत्रियों के लिए चल सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं चल सकता। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आज सदन की वर्तमान की जो अवस्था है, जो माहौल है कि चल नहीं रहा, इसके पीछे पूरा अगर जिम्मेवारी अगर किसी का है तो वो सत्ता पक्ष का ही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अडानी ग्रुप को बचाना चाहते हैं एक जेपीसी से। तो आज सदन में लोगों की बातें नहीं उठ रही, बजट पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी अपने करीबी दोस्त अडानी को बचाना चाहते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक तरह से मददगार साबित होते हैं और असल टक्कर देना है तो हम लोगों को समर्थन में आना पड़ेगा। एक तो बात सुनिए, बीजेपी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके दूर दूर तक संगठन को बूथ तक पहुँचाए। हर चुनाव में उसका परिणाम सबको दिख रहा है, इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित है और बाकी जो काम मोदी जी कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी पूरा करेंगे। अब विपक्ष में जो है वो अपना तय करे कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। पिछले चुनाव में सब आजमा लिए और बहुत पार्टी ऐसे हैं जो कलकत्ता जाके दीदी के साथ हाथ ऊंचा करके मोदी हटाओ देश बचाओ स्लोगन दिया था। ऐसे बहुत नेता पार्लियामेंट तो पहुंच ही नहीं पाए पिछले बार, कुछ पार्टी तो गायब हो गई। इसलिए सोच समझ करके आगे बढ़े, मोदी विरोध करते करते देश का विरोध ना कर दे कि जनता पूरा विरोध में चला जाए। अभी वक्त है एक छोटा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।